जगह जगह लूट भी मची है, ऐसी बात नहीं है, जगह जगह लूट भी मची है। रोडों पे लूट मची है। जो 150 रुपए थाली है, 4 रोटी, सब्जी और चावल, और चावल इतने जितने हम घर में बचा देते हैं। अच्छा। और रोटी इतनी जो खाते ही पेट ना भरे। मतलब मैदा की मतलब 4 रोटी ऐसी दी है जो हवा में फूंक मारोगे ना तो उड़ जाएगी। और चाय 25 रुपए की एक चाय। आधे से ज्यादा भोले लूटते हुए आ रहे हैं। मतलब घर में से जितने पैसे लेके आएगा कोई सा भी भोला कम पड़ जाएंगे। और रहेगा ये सबसे ज्यादा लूट कौन से एरिया में? तो हरिद्वार से लेके मुजफ्फरपुर तक है बस। मुजफ्फरपुर शिव चौक से आप दिल्ली तक जाओगे, गाजियाबाद जाओगे या क्या कहते हैं मुजफ्फरपुर से आगे जाओगे तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हरिद्वार से लेके मुजफ्फरपुर तक लूटने वाले हैं। वहाँ कोई न सीवर मिलेगा ना वो। और सीवर भी कैसे मिलेगा? क्योंकि यात्री को पता है अगर मैं 10 दिन पहले चलूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा, अगर लेट जाऊंगा। अब आप ये सोचो 22 तारीख को सावन का महीना है तो 22 को तो कोई जल उठाएगा नहीं, क्योंकि हर भोले को पता है 10 दिन 15 दिन पहले जाऊंगा तो मैं आ पाऊंगा। इस मारे सीवर रास्ते में मिलते नहीं है। भोले जितने भोले पैसे लेके आते हैं आधे रास्ते में लुट जाते हैं। कुछ बचे उचे रहते हैं, किसी का मोबाइल चोरी हो जाता है, किसी का मनी बैग चोरी हो जाता है। इस कारण आधे से ज्यादा तो भोले हार क्यों मानते हैं? इस कारण हार मानते हैं, जेब में जब पैसा नहीं रहता तो रास्ते में नाश्ता नहीं रहता। अब 1-2 दिन की बात हो तो भोला पैदल भूखा चल ले, रास्ते में सीवर इतनी जल्दी तो लगेगा नहीं। ये सीवर भी अभी लगे हैं 1-2 दिन में, लेकिन रास्ते में दिक्कत बहुत आती है। इस मारे भोले जितने भी यात्री हैंगे हाथ दे के, इस यही कारण है मजबूरी हाथ दे के आने का, क्योंकि आधा भूखा पेट तो कोई जाएगा नहीं भोला। और क्या खाएगा? एक दूसरे से कब तक मांगेगा? बोले मुझे चाय पिला दो, बोले मेरे वो पिला दो, वो बोले कहेगा क्या करूँ अब, ऐसे तो जाएंगे नहीं। तो इस मारे भोले आधे से ज्यादा हेल्प इसी मारे लेके जाते हैं गाड़ी में। तो आप बोले ये उसी एरिया में दिक्कत है ना? मुझे लगता है उसी एरिया में नहीं है। अब ले जाना आप दिल्ली में, भोलों की इतनी इज्जत होगी, रास्ता भी खुद मिलेगा। मुजफ्फरपुर से आगे की बात कर रहा हूँ, मुजफ्फरपुर का तो नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि हरिद्वार से लेके मुजफ्फरपुर तक, हरिद्वार से लेके मुजफ्फरनगर तक जितना हैगा ना, वहाँ कोई भोले की इज्जत नहीं करता। कोई भी यात्री कोई भी इज्जत नहीं करता। खाली मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक भोलों की बहुत इज्जत होती है और बहुत सहायता होती है। जगह जगह डॉक्टर भी मिलेंगे, जगह जगह कैंप भी मिलेगा, लेकिन मुजफ्फर तक कोई ना सुविधा, कोई सुविधा नहीं है, कोई वो नहीं है। हरिद्वार वाले मतलब आप लोगों की दिक्कत होती है? हरिद्वार में इतनी लूट मची है। आप जब जाओगे ना तो चाय भी पानी वाली मिलेगी 25 रुपए की, जो आपने घर में भी नहीं पी होगी। तो वो दूध नहीं होता? दूध नहीं होता, वो पानी होता है। खाली भूख के कारण भोला पी लेता है। क्योंकि अरे एक बात और बता रहा हूँ भोले, आप ब्रेड पकौड़ा 10 रुपए का खाओगे ना, वही ब्रेड पकौड़ा आपको 20 रुपए का मिलेगा। 20 रुपए का ब्रेड पकौड़ा मिलेगा। अब आप बताओ कितने पैसे लेके आ सकते हो आप हरिद्वार में? सारे कम पड़ जाएंगे भोले। मैं इतना जानता हूँ, अब की ये सावन में जितना कष्ट अब की झेला है ना, इतना किसी सावन में नहीं झेला भोले। लेकिन बस ये सब पैसों का खेल है और कुछ नहीं है भोले। बस ये अपनी अपनी श्रद्धा है। जितनी जिसका सहन हुआ। बहुत से लोग कहते हैं भोले के चोर, लेकिन बात ये भी है भोले का चोर नहीं होता। बस कदम कदम में ना पैर डुबा जाते हैं लोग, मजबूरी समझते नहीं है, लेकिन बस धीरे धीरे थक जाते हैं। और उनकी उतनी क्षमता होती है उतना ही वो चल पाते हैं। और ये नहीं है किसी का कहना ये है इतना जल क्यों उठा लिया, 51 उठा लिया, किसी ने 1 से 1 बोले। कोई ज्यादा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है। हाँ, डंडे भी टूटे, ऐसी बात है, डंडे भी टूटे, इसमें कोई काम ना नहीं है। बस अपनी अपनी श्रद्धा है, मेरी इतनी है मैं उठा सकता हूँ। अब ये नहीं है कोई एक दूसरे को देख के नहीं है, तो मन की श्रद्धा है कितना भी उठा ले। लेकिन जो जितना भी आता है ना तो भोले को कष्ट दिखाना चाहता है, मैं इतना सहन सकता हूँ। बस जितनी सहन हो जाती है ना बस वही तक रखता है। तपस्या है ना, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बोले आपका मोबाइल चलेंगे, 3 फोन चलेंगे, इसका भी, मेरा भी और उसका भी। बैग में चलेंगे, पैसे भी चलेंगे, सब कुछ चलेगा। आप लोग सो गए थे क्या? नहीं, वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ, एकदम ही नींद लगी। रेस्ट कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे ऐसी पंडाल में।
वहाँ हरिद्वार के पास में चोरी होती है बोले। अच्छा हाँ। अब तो वो गए मोबाइल, कोई हाँ। ट्रैक रैक नहीं। पैसे भी चोरी हो गए, उसके बाद 2 दिन भूखा चलना पड़ा, फिर घर वालों से पैसे पेटीएम करवाए, उसके बाद ही जहाँ दूसरे के मोबाइल पे। हाँ दूसरे के दुकान पे, दुकान वाले भी पैसे पेटीएम करने में आ रहे हैं, 30-50 रुपए ले रहे हैं। अच्छा 1000 के बदले 100 रुपए के बदले नहीं 500 रुपए के 500 के 50 रुपए, 100 रुपए। मोबाइल रिचार्ज करने के ही 20 रुपए लगते हैं। बताओ भाई, तो ये भी दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं है? वो पर्सनली है, लोग देते हैं, सरकार नहीं देती वो दिक्कत है। चलो जय बोलेगी भाई, अपनी तपस्या जारी रखें।